हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। सच्ची और ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज शखरांश। मैं के बिरोलकर हाजिर हूं आज के ताजा समाचारों के साथ। मेरे विधानसभा क्षेत्र बालाघाट से जब हिना कांवरे की मां श्रीमती पुष्पलता कांवरे ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था तो क्या उन्होंने मुझसे पूछा था? मैं अपनी पार्टी व जनता का सेवक हूं। मैं कहीं से भी पार्टी के आदेशानुसार चुनाव लड़ सकता हूं और कार्यक्रम में शामिल हो सकता हूं। गौरीशंकर बिश्नोई ने अपने चिर परिचित अंदाज में हिना कांवरे को अब उनकी बातों का जवाब दिया। आपको बता दें कि लांजी विधानसभा क्षेत्र के एक स्थानीय कार्यक्रम में विधायक लांजी हिना कांवरे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बालाघाट विधायक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिश्नोई के बारे में कहा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम करने के पहले मुझसे पूछा जाना चाहिए था। मेरी अनुपस्थिति में मेरे विधानसभा में कोई दूसरा विधायक या मंत्री अध्यक्ष मुझे पूछे बगैर कार्यक्रम नहीं कर सकता। जिस पर पलटवार करते हुए गौरीशंकर बिश्नोई ने कहा कि हिना कांवरे को ये पूछने का अधिकार ही नहीं है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में गौरीशंकर बिश्नोई क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वह और हम अलग अलग पार्टी के मेंबर हैं। बेटी हिना कांवरे अमेरिका घूमने गई थी, मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं तो आज तक देश के बाहर घूमने नहीं जा सका, परंतु बेटी हिना कांवरे अमेरिका गई, वह बधाई के पात्र है। आगे गौरीशंकर बिश्नोई ने कहा कि मैं जब 19 तारीख को किरनापुर गया था तब वह भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन था, तो क्या हिना कांवरे बीजेपी के कार्यक्रम में आ सकती थी? अगर विधायक हिना कांवरे बीजेपी की मेंबर होती तो आती। मैं अपनी पार्टी के सम्मेलन में गया था। मैं कहीं भी हिना कांवरे का नाम नहीं लिया है। मैं जनता का सेवक हूं। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान हिना कांवरे ने क्या कहा था। 111 जो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक है, वहां से चुनाव लड़ने वाला अब मैं नहीं हूं, ये वो घोषणा कर रहे हैं। अब चूंकि उनको भी मालूम है कि उम्र हो चली है भाव की, तो उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी संभावना भी कम है। अब उनको मिले या उनकी लड़की को मिले, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो राजनीतिक सोच, जिस भावना से भाव यहाँ काम कर रहे हैं और उस क्षेत्रीय विधायक की जो यहाँ अनुपस्थित है, ये बात वो जानते हैं, उसके बावजूद यदि वो क्षेत्र में आकर इस तरह का माहौल बना रहे हैं तो कोई पत्र नहीं आया। हाँ, नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ और वो मेरी बेटी में कहाँ, वो दूसरे पार्टी के, मैं उनको क्या पूछने का अधिकार रखता है बेटी तो कहाँ जा रही है जी। रहा सवाल मेरी बेटी के अमेरिका जाने का, तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि मैं तो जीवन में अमेरिका नहीं जा सका, मेरी बेटी गई जी। दूसरा ये है कि मैं 19 तारीख को पिछले महीने के गया था किरनापुर में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। क्या उसमें हिना कांवरे जी आ सकती हैं? यदि बीजेपी की मेंबर होती आती। फिर इस महीने में मैं जब 13 तारीख को गया, पिछले महीने में 13 को, पिछले 10वें में, 10वें में, तो लांजी में लांजी विकास खंड का सम्मेलन था। फिर 1 तारीख को गए तो वनवासियों के लिए हमने उनके एजेंडे को लेकर गए थे। अपने जो पूरे देश में बीजेपी जो एक एजेंडा है, बिरसा मुंडा जी की जयंती, उसमें गए थे। 23-24 को हम वनवासियों के बीच में गए थे। अब वनवासियों के बीच में जाने में यदि ठंड में कम्बल नहीं बैठेंगे तो अमेरिका से आएंगे, उसके बाद बैठेंगे क्या? और दूसरा ये है कि हमने तो कहीं नाम ही नहीं लिया हिना कांवरे। रहा सवाल, शायद उनको लगता हो कि जो निमदेवाड़ा और केसरीवाड़ा के पुलिया का जो मैंने विमोचन किया, तो मैंने अपने जयस्तंभ चौक से गर्रा नाके तक जो 8 करोड़ 80 लाख रुपया हमने DMF को सुरक्षित रखा था, सेंक्शन किया था, उसमें का करीब 3.5 करोड़ रुपया उस पुलिया को दिया, जिसमें लोग निमदेवाड़ा के नाले में से जाते थे। तो मैंने तो उनके लिए अच्छा काम करने गया था। अब उद्घाटन में रह जाए, मुझे क्या आपत्ति। कहता हूँ कि हमारी बहू पुष्पा कांवरे जी को क्या किरनापुर विधानसभा क्षेत्र में जिला परिषद की कांस्टिट्यूंसी से उपलब्ध नहीं थी? और पूर्व में पिछले चुनाव में क्या वो श्रीमती रेखा बिश्नोई के खिलाफ क्षेत्र का एक किसी चुनाव लड़ने नहीं आई? क्या हमने उनको बुलाया था या उनको रोका है? ना हमने बुलाया ना हमने रोका। परिणाम जो जनता को देना है दिया। मैं इतनी महान बात नहीं कर सकता कि मैं आऊँ ना आऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। मुझे अपने निर्णय लेने का अधिकार नहीं, मेरी पार्टी निर्णय लेती है। मैं पार्टी का लीडर हूँ, जनता का सेवक हूँ। मेरी जनता जहाँ कहेगी वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी जहाँ से चुनाव लड़ने कहेगी वहाँ से लड़ूंगा। लांजी, बालाघाट, लालबरा, जहाँ तक मेरा बालाघाट का सवाल है, मैंने कहा है ना, आज भी कहता हूँ
13 बार मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुका। कब तक भाई? और मेरी पत्नी ने एक बार 14 साल, भगवान श्री राम 14 साल, अब कब तक और से कर लेगा? हमारे अटल जी 13 साल, तो मुझे 13 महीना अटल जी का याद है, भगवान श्री राम का 14 साल का वनवास याद है। मैं अब यहाँ के कांग्रेसी भाइयों को वनवास से मुक्त करना चाहता हूँ और अपनी ताकत लगा करके क्षेत्र चुनाव लड़े, चुनाव जीते, मैं उनको खुला न्योता देता हूँ, आओ लड़ो, जिसको लड़ना है लड़ो। और जिस दिन बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में कमल नहीं खिलेगा तो फिर 229 में नहीं खिलेगा।